नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। अभी एक बहुत ही खास मुद्दे के लिए हम लोग भारतीय जन जागरण पार्टी में आ गए हैं और हमारे साथ बैठे हैं मृत्युंजय सिंह जी, जिनकी ये पार्टी और ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं, तो जिस तरीके से अभी बीजेपी सियासत दांव खेल रही है, कैसे 140 सांसदों को 141 सांसदों को निलंबित कर दिया। शायद इतिहास में पहली बार इतने सारे सांसदों को एक बार में निलंबित किया होगा। आखिर ये वजह क्या है? क्या सांसद संसद भवन में सवाल नहीं कर सकते हैं? और बीजेपी का ये कौन सा दाव है? ऐसे में मृत्युंजय सिंह जी इस पे क्या कहेंगे, इन्हीं से जानेंगे। कैसा लग रहा है? कैसे है? बढ़िया है। देखिए, किसी भी चीज को इतना वीकली नहीं करना चाहिए। अच्छा। है ना, लोगों को सबको बोलने का हक है जी। और सबको मौका मिलना चाहिए। वो लोग भी जीते हुए सांसद हैं और उनको भी पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए था बोलने का। उनको बाहर करके ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि हमारा पूरा जो है तानाशाही चल रहा है। अच्छा, मतलब कि आप मानते हैं कि बीजेपी जो है वो तानाशाहों का सरकार है और मोदी जी तानाशाहों के सरदार है? तानाशाही तो वही होती है ना, जब आप एकदम से लगातार कोई पार्टियां जीतती जाती है तो उसमें थोड़ा सा गुरूर तो आ ही जाता है। अच्छा। इस चीज को मानना पड़ेगा, हर किसी को मानना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी चाहिए क्या होता है, जनता को चाहिए होता है कि हर किसी को बराबर का मौका दे। और वो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो भी सांसद से निकाले गए हैं वो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए था। उनको इस तरह से नहीं निकलना चाहिए। क्या उन्होंने कौन सा गलत सवाल कर दिया था? उन्होंने सिर्फ यही पूछा ना कि संसद भवन के अंदर अगर सुरक्षा की व्यवस्था है तो स्मोक बम कैसे फोड़ दिया गया। इस सवाल के लिए क्या उनको निकालना सही था? ये सुरक्षा में चूक तो दोबारा हुई है। एक बार पहले भी हुई थी जी। उस समय तो बहुत बड़ी। आप आज से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उस समय भी संसद भवन पे हमला हुआ था जी। उस समय भी सुरक्षा की चूक की वजह से हुई थी। भगत सिंह ने जो किया था वो तो एक आजादी का मिशन था, लेकिन ये जो किया जा रहा है आजादी का मिशन नहीं है। इस तरह की आजादियां नहीं मिलनी चाहिए उनको। इस तरह की आजादियां अगर लेंगे अपने ही सांसद को, जो अपने ही वोटों से जीते हुए सांसद हैं, यहाँ पे किसी अंग्रेज का शासन तो है नहीं, तो वो लोग तो अपने ही लोग हैं ना। अपने ही लोगों के बीच में जाके और आप कोई भी पटाखा छोड़ रहे हो, बम छोड़ रहे हो, ये तो गलत बात है। इस चीजों को कभी सपोर्ट कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपने एक बात कही कि अंग्रेजों के शासन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि हमारा देश लोकतंत्र है या राजतंत्र है? क्योंकि लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता कि सवाल पूछने पे किसी को निलंबित कर दिया जाएगा, वो भी एक सांसद जो बहुत सारे वोटों से जीत कर आते हैं उनके साथ ऐसा करना, ये तो अन्याय हो गया ना। देखिए, पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी। ठीक है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, उस पर उनको जवाब देना चाहिए कि ये चूक कैसे हुई। उसकी कमेटी गठन होनी चाहिए। अभी कमेटी गठन भी हुई है और जांच भी चल रही है। तो ये चीजें जो हुई है ये दोबारा नहीं हो, इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए जो सरकार में है। क्योंकि ये विपक्षी का काम नहीं, ये सरकार का काम है। कभी भी विपक्षी लोग सरकार से तभी सवाल पूछेंगे जब आपकी सुरक्षा में कोई भी चूक होगी। आप जब सुरक्षा में चूक करेंगे तो आपसे सवाल पूछना तो वाजिब चीज है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके पास में सरकार है, आपके पास में सारी व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं आपके साथ में है, सारे फोर्सेज आपके अधीन में हैं। तब अगर चूक होती है तो इसके लिए विपक्षी तो जिम्मेवारी नहीं है ना, इसके लिए तो जिम्मेवार आप ही हैं, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप भी एक पार्टी बनाए हुए हैं भारतीय जन जागरण पार्टी से, और कहीं ना कहीं आपके पार्टी का उद्देश्य है इस देश से जातिवादी खत्म करना। फिर क्या लग रहा है कि बीजेपी पार्टी जब तक है, कहीं ना कहीं उन पे ये आरोप है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आपने गिरिराज सिंह का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि इंसानों को क्या खाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, कि उन्होंने ये बोला, हिंदुओं से युवाओं को शपथ दिलाई कि तुम लोग हलाला चिकन नहीं खाओ, झटका चिकन खाओ। तो क्या अब तमाम नेताओं का सिर्फ यही बात करना है कि क्या खाना है, कौन सा धर्म है, कौन सा हिंदू है? क्या उन लोगों के तमाम यही मुद्दे हैं? ये तो ये है, ये लोग सिर्फ बोलने तक हैं सीमित जी। इन लोगों का कोई मकसद नहीं है। ये लोग बोल के और फेमस होना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये जनता खुद से सोचेगी ना जी। ये उनको तय करना है कि हमको क्या खाना नहीं खाना है। और रहा बात जो झटका खाना, हलाली खाना, क्या खाना, अब आप जब जाते हैं मीट खरीदने तो कितने बार देखते हैं कि आपको क्या दिया गया है? ऐसा तो नहीं देखते हैं। नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह भी होते हैं, वहाँ पे कोई देखता नहीं है कि कौन सा चिकन सप्लाई किया जा रहा है। आप तो वहाँ ये भी नहीं देखते कि आपको खाना खिलाने वाला कौन है। आप कितने वेटरों से पूछते हैं कि कौन सा खाना खिलाने वाला कौन सा है, किस जाति का है, किस धर्म का है? नहीं पूछते हैं। तो ये चीजें अगर इस चीज को करना है तो आप अपने घर से भोजन लेके चलें, आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, किसी को समझाने से या इस तरह के उन्माद फैलाने की जरूरत। युवाओं को शपथ दिला रहे थे, वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट है एक जाति के तरह।
देखिए, धर्म इतनी छोटी चीज नहीं होती जो किसी चीज के खाने से और किसी भ्रष्ट चीज हो को जाए। पीने से भ्रष्ट हो जाए। अगर आपका आत्मा शुद्ध है तो आप अपने हिसाब से उसको चलते हैं, जी तब आपका धर्म कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकता है। आपको जब बात करेंगे खान पान की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई है जब आदमी अपने खान पान को परिवर्तित करता गया है। जी जैसे हम लोग पहले जो अभी चाइनीज फूड खाते हैं, ये चाइनीज फूड तो हम लोग नहीं खाते थे। चाइनीज फूड में क्या केमिकल मिला हुआ है, क्योंकि उनकी सेल डाउन हो जाती है, वो बंद कर देते हैं। वो जानते हैं कि अब हमारा नहीं बिकेगा। हाँ, तो जब हम खुद से सुधर जाएंगे तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप क्या बनाना है नहीं बनाना है। अगर हम बोलेंगे नहीं हमें यही चीज खाना है, तो दुकानदार खुद से बना के दे